4 महीने लगातार ढूंढने पर भी नहीं मिला था मलेशिया का MH370 विमान। अब सामने आया सच। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। इसमें लाखों डॉलर खर्च हुए। इस देश में अन्य देशों खासकर ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद की। इसके बाद भी फ्लाइट MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज MH370 8 मार्च 2014 को हवा में ही गायब हो गया था। महीनों चली इसकी खोज का भी कोई हल नहीं निकला था। मलेशिया के कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा ये विमान जब गायब हुआ तब इस पर 239 यात्री भी सवार थे। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें लाखों डॉलर खर्च हुए। इस देश में अन्य देशों खासकर ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद की। इसके बाद भी फ्लाइट MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। जून 2014 विमान की खोज में लगी सीबेड एक्सप्लोरेशन फर्म ओशियन इन्फिनिटी को मलेशिया की सरकार ने वापस बुला लिया था। लेकिन आज भी MH370 का गायब होना किसी रहस्य से कम नहीं है। क्या है लापता मलेशियाई विमान का आसमानी रहस्य? हवा में उड़ता हुआ एक बोइंग विमान आखिर कहां हवा हो गया? 12 दिन बाद भी किसी को उस विमान की हवा तक ढंग से नहीं मिल पा रही। सैटेलाइट ने कुछ तस्वीरें देखी हैं और आशंका जाहिर की है कि हो सकता है ये वही विमान हो जिसकी तलाश में समंदर से आसमान तक पूरी दुनिया के लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं। 239 मुसाफिरों वाला वो विमान आखिर कैसे अचानक गायब हो गया, ये बात अब पहेली बन चुकी है। तो ऐसी 13 पहेलियां हैं जिसमें से किसी एक पहेली में वो सच छुपा हुआ है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। फ्लाइट संख्या MH370 के लापता होने का क्या राज है? दुनिया भर के लोगों के लिए ये एक ऐसी पहेली है जो फिलहाल सुलझती नहीं दिखाई दे रही। 12 दिन से मलेशियाई बोइंग विमान की तलाश में लगे 26 मुल्कों को कुछ ऐसी पहेलियां जरूर मिली है जिनमें से किसी एक का सच विमान के रहस्यमय तरीके से लापता होने के सच के एकदम करीब हो सकता है। यानी किसी एक पहेली में विमान से जुड़ा वो सच छुपा हुआ है जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। एक उड़ता हुआ विमान दूसरे उड़ते हुए विमान की आड़ में छुप जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। एविएशन में ऐसा हो सकता है। लेकिन यही वो पहेली भी है जिसने उन लोगों को उलझा दिया जो फ्लाइट संख्या MH370 के लापता होने की पहेली सुलझाने की तलाश में दिन रात एक कर रहे हैं। तकनीकी भाषा में इसे सिंगल ब्लिप कहा जाता है। आशंका यह है कि मलेशिया का बोइंग विमान उस रोज कुछ इसी तरह से पूरी दुनिया की नजर से बचाकर गुप्त स्थान पर ले जाया गया। इसमें होता यह है कि हवा में उड़ता विमान उसी आकार और दिशा में उड़ते हुए दूसरे विमान की आड़ में आ जाता है और उस सूरत में किस जमीन पर लगे रडार या सैटेलाइट दोनों विमानों में अंतर नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि उस तमाम रास्ते में एक विमान रडार की नज़र में नहीं आता जब तक दोनों विमान अलग अलग नहीं हो जाते। उड़ते हुए विमान को इस तरह दूसरे विमान की आड़ में छुपाने के लिए बड़े हुनर और तजुर्बे की जरूरत होती है। क्या अमेरिकी नौसेना के कब्जे में है फ्लाइट नंबर MH370? खुलासा चौंकाने वाला है। रूसी एक्सपर्ट ने जब इसे जमाने के सामने रखा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि लापता विमान को तलाश करने वाले देशों में अमेरिका भी शामिल है। रूसी एक्सपर्ट की आशंका थी कि कुआलालंपुर से बीजिंग के रास्ते पर निकले बोइंग विमान ने जैसे ही रास्ता बदला तो प्रशांत महासागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के रडार ने उसे पकड़ लिया। चेतावनी के बावजूद जब विमान अपने तय रास्ते पर नहीं लौटा तो अमेरिकी नौसेना के विमानों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। इनके अलावा एक ऐसी भी पहेली है जिस पर लोग सबसे ज्यादा यकीन करते दिखाई दे रहे हैं। क्या विमान किसी एलियन की गिरफ्त में है? जितने मुंह उतनी बातें। 8 मार्च को लापता हुई मलेशियाई विमान को लेकर सोशल साइट्स पर बहस जोरों पर है। इस तर्क के साथ कि आसमान में उड़ने वाली उड़न तस्तरियों ही मलेशियाई विमान के लापता होने की वजह है। इस तर्क को इसलिए भी तवज्जो मिल रही है क्योंकि 11 दिन की तलाश में बोइंग विमान का ना तो कोई मलबा मिला
और ना ही विमान के हादसे का शिकार होने का कोई और सबूत। क्या पायलट ने खुदकुशी कर ली? इस शख्स पर तभी से दुनिया भर की नजर है जब से विमान लापता हुआ। आशंका इसलिए क्योंकि 53 साल का कैप्टन जहारी अहमद शाह 8 मार्च की फ्लाइट MH370 का मुख्य पायलट था और जहारी अहमद जिस सियासी पार्टी का समर्थक था, अनवर इब्राहिम को सुडोमी के मामले में 7 मार्च को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जहारी अहमद उस दिन कोर्ट में भी मौजूद था। अदालत के इस फैसले से जहारी बेहद दुखी था। माना जा रहा है कि अपने नेता की सजा से दुखी होकर जहारी ने ही विमान का संपर्क रडार से खत्म किया और फिर खुदकुशी कर ली। अजीब से लगने वाले इस आसमानी रहस्य को अगर कोई सुलझा सकता है तो वही 13 पहेलियां हैं जो अब तक सामने आई हैं और माना ही जा रहा है कि उनमें से ही किसी एक पहेली की आड़ में उड़ता हुआ विमान अचानक बीच हवा से लापता हो गया। बात अभी यहीं खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि फ्लाइट संख्या MH370 जिन हालात में लापता हुई उसको लेकर बेहिसाब किस्से कहे जा रहे हैं। शक कभी किसी आतंकवादी संगठन पर जाता है तो कभी पायलट को लेकर सवाल उठने लगते हैं। उस विमान की तलाश में मलेशिया से लेकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तक का करीब 70,68,000 वर्ग किलोमीटर का दायरा खंगाला जा रहा है। लापता विमान की पहली सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। फ्लाइट संख्या MH370 की तलाश के लिए 70,68,000 वर्ग किलोमीटर का दायरा खंगाला जा रहा है। साथ ही उन पहलुओं को भी समझने की कोशिश हो रही है जिसने दुनिया भर के सामने आए अब तक के सबसे बड़े हवाई स्पेस को दूर करने में कामयाबी मिल सके। अधिक ऊंचाई से जहाज में तकनीकी खराबी आना। उड़ते वक्त बोइंग विमान जमीन से करीब 40,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। इससे ज्यादा ऊंचाई पर अगर यात्री ने ऑक्सीजन मास्क ना पहना हो, कुछ ही सेकंड में वो बेहोश हो सकते हैं। आशंका यही है कि कुछ देर उसी ऊंचाई पर रहने के बाद जैसे ही पायलट विमान को सामान्य ऊंचाई पर लाया हो, किसी तकनीकी खराबी से ATC के रडार का विमान से संपर्क टूट गया हो और विमान लापता हो गया। क्या विमान पायरेसी का शिकार हुआ? फ्लाइट संख्या MH370 ने रात 12:41 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरी थी और ठीक 49 मिनट बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया। ATC उसी ट्रांसपॉन्डर के जरिए विमान और उसके रूट को जमीन से कंट्रोल करती है। जिस किसी ने भी विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद किया वो जानता था कि ट्रांसपॉन्डर के बंद होते ही विमान रडार की नजरों से ओझल हो जाएगा। एविएशन रेडियो टेक्नोलॉजी में इसे पायरेसी भी कहा जाता है। विमान को गुप्त जगह पर उतारा गया। कुआलालंपुर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान का ATC से संपर्क टूट गया था। उसके बाद भी विमान में करीब 7 घंटे उड़ने लायक ईंधन मौजूद था। आशंका है कि कुआलालंपुर से दक्षिण पश्चिम की तरफ जिस जगह विमान सैटेलाइट के साथ आखिर बार संपर्क में था वहां समंदर में कई ऐसे टापू हैं जहां आबादी भी नहीं है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही वहां गुप्त हवाई पट्टियां हैं और बोइंग 777 के पहिए कमजोर रनवे पर भी आसानी से उतारने लायक भी हैं। मुमकिन है कि विमान को रडार की नजर से बचाकर ऐसे ही किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया हो। आपराधिक साजिश का शिकार। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के घंटे भर बाद ही विमान का संपर्क ATC से टूट गया था। जांचकर्ता कई बार कह चुके हैं कि विमान का संपर्क खुद नहीं टूटा बल्कि उसे तोड़ा गया। तो क्या विमान किसी आपराधिक साजिश का शिकार हुआ? क्या विमान के मुसाफिरों में कोई ऐसा भी था जिसने विमान पर कब्जा कर लिया और उसे गुप्त स्थान पर ले गया? विमान का अपहरण, यह भी आशंका है, लेकिन इतने दिनों बाद ये बात गले नहीं उतर रही कि विमान का अपहरण हुआ। वजह साफ है, जिन लोगों ने विमान का अपहरण किया आखिर वो चाहते क्या है, उनकी मांगे क्या क्या है, क्यों अभी तक अपहरणता दुनिया के सामने नहीं आए। विमान में बम धमाका। आशंका ये भी है कि विमान किसी बम धमाके का शिकार हुआ है, लेकिन ये बात इसलिए गले नहीं उतर रही क्योंकि इतने बड़े इलाके में विमान के मलबे का एक भी टुकड़ा नजर नहीं आया। साफ है, अगर ऐसा कोई हादसा होता तो किसी न किसी
की नज़र में तो जरूर आता। विमान में कोई संदिग्ध मुसाफिर भी था। लापता विमान की तलाश में लगे जांचकर्ताओं को एक मलेशियाई नागरिक पर भी शक है। नाम है मोहम्मद खैरुल आमिरी सलामत। 29 साल का ये मुसाफिर एविएशन इंजीनियर है और चीन में किसी विमान कंपनी में तैनात था। शक यही है कि सलामत विमान को रडार की नजरों से बचाने का हुनर जानता है। विमान के लापता होने में तालिबान का हाथ। विमान की तलाश में जुटे देश इस आशंका को नजरअंदाज नहीं कर रहे कि विमान के लापता होने में किसी तालिबानी संगठन का हाथ ना हो और कहीं इस विमान को गुप्त तरीके से आतंकवादियों ने रडार की नजरों से बचाकर अफगानिस्तान के ठिकाने तक ना पहुंचा दिया हो। क्या आतंकी साजिश था? मलेशियाई विमान के लापता होने के बाद सबसे पहले इसी आशंका ने दुनिया को डरा दिया था कि कहीं 9/11 की तरह कोई बड़ी आतंकी साजिश अंजाम न दी जा रही हो। लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये थ्योरी कमजोर पड़ने लगी। सैटेलाइट की तस्वीरों को पढ़ने वालों ने जो ताजा सच दुनिया को बताया वो वाकई खौफनाक है। इशारा ये है कि हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया से भी हजारों किलोमीटर दूर गहरे समुंदर की लहरों पर एक जगह टूटे हुए विमान के कुछ टुकड़े नजर आए हैं। इस खुलासे के साथ ही कई सवाल भी सामने आ गए और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या वो विमान इतनी दूर पहुंच भी सकता था और अगर नहीं तो वो मलबा किसका है? क्या लापता विमान का पता मिल गया? क्या वाकई फ्लाइट संख्या MH370 किसी हादसे का शिकार हुई है? क्या समंदर में मिला वो अनजाना टुकड़ा उसी बोइंग का है जो 12 रोज पहले लापता हुआ था? अगर ये खबर सच है, अगर सैटेलाइट को वो तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही, अगर विमान की तलाश में लगी दुनिया भर की टीमों की तमाम आशंकाएं सही है और अगर हिंद महासागर के गहरे समुद्र की लहरों पर बहता वो टुकड़ा वाकई उसी विमान का है जो 12 रोज पहले गायब हुआ था, तो इससे ज्यादा दर्दनाक सच हाल के वक्त में दुनिया के सामने शायद ही आया हो। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों को पढ़ने वालों ने तो इसी खौफनाक सच की तरफ इशारा किया था, यानी मलेशिया का वो लापता विमान किसी हादसे का शिकार होकर समंदर में गिर गया और विमान पर सवार तमाम मुसाफिर मौत के घाट उतर गए। पिछले 12 दिनों में उस लापता विमान की तलाश में दुनिया भर के 26 मुल्कों के 18 शिप, 19 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। लेकिन गुरुवार को जैसे ही एक सैटेलाइट की तस्वीर का खुलासा हुआ तो पूरे मलेशिया में चीख पुकार तेज हो गई, क्योंकि इस अकेली खबर के साथ ही उनकी तमाम उम्मीदें भी गहरे समुद्र में समा गई। बताया यही जा रहा है कि सैटेलाइट के कैमरे ने हिंद महासागर में एक ऐसा टुकड़ा बहता हुआ देखा है जो किसी विमान का टूटा हुआ हिस्सा महसूस हो रहा है। जिस जगह वह टुकड़ा नजर आया वो जगह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से दक्षिण में करीब 1460 मील दूर यानी 2260 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। और सैटेलाइट की तस्वीरों का सच अगर सही है तो उस जगह 24 मील के दायरे में विमान के टुकड़े बिखरे हुए हैं। मलेशिया के रक्षा मंत्री की माने तो उनके लिए हर वो खबर जरूरी है जिसका ताल्लुक फ्लाइट संख्या MH370 से है। हो सकता है कि सैटेलाइट से मिली तस्वीर सच बोल रही हो सकता है कि तस्वीरों को पढ़ने वालों का अनुमान सही हो, लेकिन कुछ सवाल तो फिर भी है जिनके जवाब की जरूरत हर किसी को महसूस हो रही है। कम से कम विमान का मलबा पाए जाने की इत्तला मिलने के बाद, मसलन जिस जगह विमान का मलबा मिला वहां तक आखिर वो विमान पहुंचा कैसे, जबकि ATC के साथ उसका संपर्क तो टूट गया था। क्या विमान को पायलट ने ही समंदर में डुबोया है? क्या ईंधन खत्म होने के बाद विमान समंदर में गिर गया? क्या ATC से संपर्क टूटने के बाद विमान में इतना ईंधन बचा था कि वो इतनी दूरी तय कर सके, या फिर वो मलबा किसी और का है? इन सवालों के जवाब के बिना विमान के लापता होने की पहेली सुलझ नहीं सकती।